तो ये वाली कहानी है अपने टोनी स्टार्क की। और बात करें अपने टोनी स्टार्क की, तो टोनी स्टार्क बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा जीनियस था। यहाँ तक कि उसके पापा होवर्ड स्टार्क की कंपनी भी होती है हथियार बनाने की। अब 90s के टाइम में हुए रोड एक्सीडेंट में टोनी के पेरेंट की डेथ हो जाती है, जिसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी आती है टोनी स्टार्क के ऊपर। इसके बाद कंपनी को टोनी स्टार्क और उसके पापा के दोस्त ओबाडिया स्टेन मिलकर चलाते हैं। तो वैसे तो ओबाडिया स्टेन कंपनी का बहुत ही अच्छा मैनेजर है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से टोनी से जलता भी है। तो एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पे मिलिट्री को अपनी नई मिसाइल का डेमो देता है, और वहाँ से लौटते समय उन पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। इसी हमले के दौरान टोनी की कंपनी की खुद का एक बम उसके बगल में आके गिरता है, जिसके टुकड़े उसके छाती के अंदर चले जाते हैं और टोनी बेहोश हो जाता है। और होश आने पर वो पाता है कि उसे आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है और वो एक गुफा के अंदर बंद है। पर गुफा में टोनी को एक जिनसन नाम का आदमी मिलता है, जो कि टोनी को बताता है कि उसकी छाती के अंदर बहुत सारे बम के टुकड़े चले गए थे, और वो सारे टुकड़े तो नहीं निकाल पाया क्योंकि कुछ टुकड़े दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तो इसलिए इसने कार बैटरी को लगा दिया ताकि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो कुछ टुकड़ों को दिल तक पहुँचने से रोक सके। और वो आतंकवादी टोनी को आके ऑफर देते हैं कि अगर टोनी ने उनके लिए जेरी को मिसाइल बना के दिया तो वो उसे जाने देंगे। लेकिन टोनी को पता था कि आखिर में ये उन्हें मारने ही वाले हैं, तो इसलिए टोनी वहाँ पे हथियार बनाने के बजाय भागने का प्लान बनाने लगता है। तो इसीलिए टोनी इन हथियारों का यूज करके एक आर्क रिएक्टर बनाता है। बात करें आर्क रिएक्टर की, तो आर्क रिएक्टर एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को पावर दी जा सके। और इसका इन्वेंशन पहली बार टोनी के पिता होवर्ड स्टार्क ने किया था। यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा वाला आर्क रिएक्टर बनाया था ताकि कंपनी को पावर दी जा सके। तो इस सब के बाद जिनसन की मदद से टोनी अपने लिए एक आर्मर बनाता है, और इस आर्मर में वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर भी देता है। लेकिन जब वो अपने सूट को पहन ही रहा होता तो आतंकवादियों को पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। अब टोनी स्टार्क को बचाने के लिए जिनसन अपनी जान दे देता है और टोनी वहाँ से आर्मर पहन के भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो काफ़ी सारे हथियारों को तबाह कर देता है और वो दूर जाके एक रेगिस्तान में गिरता है। लेकिन तभी उसका एक मिलिट्री दोस्त जेम्स रोड आके उसे बचा लेता है। अब टोनी को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसके हथियारों का गलत यूज हो रहा है, तो इसलिए वो आके अनाउंस करता है कि अब कंपनी कोई भी हथियार नहीं बनाएगी। तो इसके बाद टोनी स्टार्क अपना खुद का एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है और पुराने वाले आर्क रिएक्टर से उसे रिप्लेस कर देता है। तो इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने आर्मर की तैयारी करता है और अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है ताकि वो बुरे लोगों का सफाया कर सके और साथ ही में अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन तभी टोनी को पता चलता है कि अभी भी उसके हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ लोगों को बेचा जा रहा है। अब ये आतंकवादी कुछ गाँव वालों को किडनैप कर लेते हैं, तो इसमें टोनी जाके उन्हें अपने आर्मर से बचा लेता है और साथ ही में वो सारे के सारे हथियारों को भी तबाह कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ओबाडिया स्टेन ने टोनी को किडनैप करवाया था और वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। और यहीं पे ओबाडिया स्टेन उन आतंकवादियों से टोनी के आर्मर का डिजाइन ले लेता है। और वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपनी सेक्रेटरी पेपर पोट्स को वापस अपनी कंपनी में भेजता है ताकि वो चेक कर सके कि आखिर हथियारों को कौन बेच रहा है। और जब पेपर उन कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबाडिया स्टेन ने टोनी को किडनैप करवाया था और वही हथियारों को गलत आतंकवादियों को बेच रहा था। और वो सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करके शील्ड के एक एजेंट कोल्सन को दे देती है। और वहीं दूसरी तरफ ओबाडिया स्टेन उस डिजाइन का एक आर्मर बनाने में तैयार हो जाता है, मगर वो सूट को पावर देने के लिए टोनी स्टार्क जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। तो इसलिए वो टोनी स्टार्क के घर जाता है, उसे पैरालाइज करके उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है, यानी कि वो नया वाला आर्क रिएक्टर। और वो इस नए वाले आर्क रिएक्टर की मदद से अपने आर्मर को पावर देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क जैसे तैसे करके अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर को ले लेता है और अपने सूट में लगा लेता है। वैसे तो ये आर्क रिएक्टर पुराना था और नए वाले सूट को पावर देने के लिए काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी टोनी ओबाडिया स्टेन से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं पेपर पोट शील्ड के एजेंट के साथ मिलकर ओबाडिया स्टेन को किडनैप करने के लिए जाती है, लेकिन ओबाडिया स्टेन उन पर हमला कर देता है। लेकिन यहीं पर टोनी आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है। लेकिन टोनी का आर्क रिएक्टर पुराना था, तो इसलिए ओबाडिया स्टेन उस पर भारी पड़ने लग जाता है। इसके बाद टोनी स्टार्क ओबाडिया स्टेन को उस वाली जगह लेके जाता है यहाँ पे कि वो बड़ा वाला आर्क रिएक्टर लगा हुआ था, और टोनी पेपर पोट्स की मदद से उस आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से ओबाडिया स्टेन मारा जाता है। फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि शील्ड के एजेंट कोल्सन टोनी को कहते हैं कि उसे झूठ बोलना होगा, लेकिन टोनी बताता है कि वही खुद ही आयरन मैन है। अब मूवी के खत्म होने के बाद हमें इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलने आते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस दुनिया में वो अकेला ही सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उस जैसे और भी हैं। तो इसलिए निक फ्यूरी उन सबको इकट्ठा करके एक टीम बना रहे हैं, वो भी अवेंजर्स की। तो यार ये था आयरन मैन 1 मूवी का रिकैप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।